एक इंडियन डिलीवरी ड्राइवर जो कि फूड की डिलीवरी करता था, इस समय यूके में पूरी तरह से चर्चा में है। हर न्यूज़ चैनल के ऊपर, हर न्यूज़पेपर के ऊपर उसकी ही चर्चा हो रही है। और आप समझ गए होंगे कि वो चर्चा कोई देश का नाम ऊंचा करने में नहीं हुई कि उसने खाने की डिलीवरी जो थी वो टाइम से भी पहले करने का रिकॉर्ड बनाया। नहीं नहीं नहीं, जो कांड उसने किया है उसको सुन के आप एक बार शॉक हो जाओगे। और आगे से जब भी आप कभी खाना ऑर्डर करोगे, जहां भी आप संसार में बैठे हों, आप 10 बार सोचोगे कि यार कौन बंदा आएगा और क्या हमारे साथ कर सकता है। ये कहानी है 47 साला जितेंद्र कुमार प्रजापति की। जितेंद्र कुमार प्रजापति जो है वो उबर ईट ड्राइवर है। मानो कि देसी भाषा में समझाऊं तो जैसे स्विगी है, हमारे एक दो और जोमेटो वाले डिलीवरी करते हैं फूड की, ये ऐसा ही यूके में एक बड़ा इदारा है जिसका नाम है उबर ईट्स। जितेंद्र कुमार वहां पर काम करते थे और अभी ये इंडिया से नया नया आया है। अभी इसका वीज़ा भी उतना नहीं है, वो भी ख़त्म होने वाला है। जितेंद्र बॉस्टन नामी एक जगह है, लैंकनशायर एक काउंटी है जहाँ एक सिटी है, वहाँ एक बॉस्टन एक जगह है जहाँ पर ये डिलीवरी ड्राइवरी का काम करता था। अब जितेंद्र कुमार प्रजापति ने एक ऐसा कांड किया है जिसको आप सुन के आपको ये लगेगा कि यार ये दिलेरी या ये जो हौसला है हमारे देसी बंधुओं में क्राइम करने का किस तरह से आता है। अब बात है ये 14 जनवरी 2026 की, इसी साल की, जब जितेंद्र कुमार अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने घर से काम के लिए निकलता है। इसको एक बॉस्टन के अंदर ही एक एड्रेस मिलता है। बॉस्टन, अगर दोस्त समझ रहे होंगे, ये यूके में भी एक बॉस्टन है। अगर आप लोग समझ रहे हो कि यूएसए वाला तो नहीं है, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनको नहीं पता। तो वहां पर एक लेडी इसको फूड ऑर्डर करती है जितेंद्र को, मतलब कि उसने उबर से करा, इसकी आ गई बारी उसको पिक करके डिलीवर करने की, आप समझ रहे हैं। जितेंद्र कुमार वहां से फूड लेता है जो भी उसने ऑर्डर किया था और उस एड्रेस के ऊपर पहुंच जाता है। ये दोपहर के कोई 1-1:30 बजे का टाइम है, लंच टाइम का ये मैं बात आपको बता रहा हूं। जब जितेंद्र कुमार प्रजापति वहां एड्रेस पे पहुंचते हैं तो वहां पर एक अकेली लेडी होती है। उसका नाम या उसका कोई एज वगैरह अभी तक पुलिस ने रिवील नहीं किया उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो लेडी वहां पर अकेली रहती थी, सिंगल लेडी थी। यूके में ये नॉर्मल है। हमारे काफ़ी ऐसे घर हैं जहाँ पर हमारी देसी भी जो लेडीज़ हैं वो अकेली ही घरों में रहती हैं, काम करती हैं और अपनी लाइफ को ऐसे निकालती हैं। तो ये कोई इतनी अजीब बात नहीं है। जितेंद्र वहाँ पर जाता है, डोर बेल को नॉक करता है। ये 17 जनवरी की मैं बात बता रहा हूँ, इसी साल की। डोर खुलता है, अंदर से एक लेडी आती है। वो कहता जी आपका नाम ये? वो कहती हाँ। कह रहा जी आपकी फूड डिलीवरी। हो, कहती ठीक है जी, थैंक यू, ओके बाय, हो जाता है। लेकिन जितेंद्र भांप जाता है क्विकली कि ये लेडी अकेली है घर में और लग नहीं रहा कोई और है। इसी चीज का जितेंद्र फायदा उठाता है। और अभी आपने दोस्तों जो मेरा स्टाइल है, आपको पता ना स्टोरी बताने का, आपने जितेंद्र कुमार प्रजापति की ना एक दिलेरी देखनी है जहां आपने ये सोचना कि ये बंदे की सोच क्या थी। इसने उसको जब पैकेट पकड़ाया और उसको लेडी को कहता है जी मेरा नाम जितेंद्र है और मैं यूके में नया नया हूँ भारत से। अब बिल्कुल सही सुन रहे, डिलीवरी वाला बंदा डिस्कस कर रहा है। वो लेडी ने कहा जी ठीक है, आप इस एरिया में अभी अभी आए तो कैसा काम मिल रहा है? तो कह रहा है हाँ जी काम मिल रहा है, लेकिन ना मुझे एक आपसे बात करूं तो आप गुस्सा तो नहीं करोगी? लेडी ने कहा ये बताओ क्या बात है? कह रहा है जी मेरा वीज़ा ना ख़त्म होने वाला है और मुझे ना कुछ हेल्प चाहिए। मैं कोई आपको ऐसे मनगढ़ंत स्टोरी नहीं सुना रहा, आप इसका नाम डालना गूगल पे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये उस लेडी को कह रहा है जी मेरे पास वीज़ा ख़त्म होने वाला और मेरा आगे कोई चांस नहीं है, अगर कोई मेरी आप हेल्प कर दो, मैं अकेला हूँ इस कंट्री में, मेरा परिवार है पीछे, तो मैं क्या करूँ, सिर्फ आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। वो लेडी ने कहा भी मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ या क्या, बताओ मुझे खुल के। कह रहा है जी आप मुझसे थोड़ी आप बातचीत कर लो, मैं आपका, अगर आपको माइंड ना हो तो मैं आपका कोई इंस्टा या सोशल मीडिया के कोई आईडी वगैरह ले लूं ताकि आपसे अगर कोई हेल्प की ज़रूरत होगी मैं क्योंकि अकेला रहता हूं तो आप मेरी हेल्प कर देना। तो वो लेडी ने इसको गलती करके बोल दिया कि ठीक है आप ऐसा करो, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ले लो, तो आप मुझसे अगर कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो ले लेना। कह रहा है जी ठीक है।
इधर प्रजापति ने उसकी आईडी ली और अपने बेस पे जहां पर भी था इसका वो जो अड्डा होता है जहां पर ड्राइवर खड़ा होते हैं वहां पर आके ये आ जाता है। अब जितेंद्र को नया नया यूके में आया है, इसको अब दिल में फूट रहे हैं लड्डू भी, यार नंबर आईडी मिल गई है। आपको पता ना अपने बंदों का जुगाड़, यार यूके में ऊपर से मेरा वीजा खत्म होने वाला, ऊपर से वो लेडी अकेली है, ओहो हो ये तो काम ही बड़ा। यार यूके में कौन कहता पक्का नहीं होता, बंदा पक्का हो जाता मिनटों मिनटी। इसने जी उसको मैसेज इसी चक्कर में करना शुरू कर दिया, पूरा फिल्मी स्टाइल काम शुरू हो गया। लो माँ मुझे मेरा प्यार यूके में आते ही मिल गया, पूरी एक्टिंग करनी शुरू कर दी इसने। इंस्टा के ऊपर इसने किया मैसेज, हेलो जी मैं वही ड्राइवर बोल रहा हूँ जो आपके लिए खाना छोड़ के गया। और लेडी ने कहा हाँ जी ठीक है ओके हेलो हाय जो भी था बातचीत। उस लेडी के बाद में बयान में ये आया है कि मैंने सिर्फ हेल्प करने के लिए, जहाँ होता है कि एक स्ट्रेंजर बंदा इस कंट्री में अकेला आया है तो उसकी कुछ हेल्प हो जाए मेरे द्वारा तो इसमें क्या बुराई, ये इसके लिए उस लेडी ने उसको इंस्टाग्राम आईडी दी। अगर आप सोच रहे हो उसने दी क्यों आईडी इसको, उसने कहा जी हाँ जी बताओ। कह रहा है जी अगर इंस्टा के ऊपर ना मैसेज करना प्रॉब्लम होती है, अगर हो सके तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दोगे, कुछ डिटेल्स हैं कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे जो आप मेरे लिए हेल्प कर देना ताकि मेरे इस कंट्री में पक्का हो सकूं या कोई मेरा हो सके। तो लेडी ने फिर भी इसकी हेल्प करने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर इसको दे दिया। यहाँ पर उसने अपनी लाइफ की, आप कहते ना, एक बड़ी गलती कर दी। और यहीं पर ही हमारे लिए एक सीख है, किसी को भी अगर आप अकेले रहते हो, ख़ास तौर पे किसी भी कंट्री में हो, कभी भी कोई अनजान शख्स आपसे कोई आईडी मांगता है, कुछ फ़ोन नंबर मांगता है तो आपने बिल्कुल नहीं देना। अब इस लेडी ने उसको व्हाट्सएप का नंबर अपना जो भी था दे दिया। प्रजापति जी पूरा अपना करने लग पड़े मैसेजेस। और उसी दिन देर शाम को प्रजापति ने उसको मैसेज किया और बोला कि इसी एरिया में मेरा एक डिलीवरी है तो क्या मैं आपको आके हेलो हाय बोल दूं, जहाँ आपके घर के पास ही है तो आ जाऊं। तो लेडी ने कहा ठीक है कोई क्वेश्चन है तो मैं उससे पूछ लेना। ये क्लियरली वो बेचारी इसकी हेल्प करने के लिए कर रही होगी। चलो जी वो जाता है शाम को, प्रजापति उसके घर चला जाता है। जितेंद्र बेल करता है, वो कह रही जी हाँ जी इधर ही डिलीवरी कर रहा है। हाँ हाँ कुछ भी इसने बहाना मार के लड़की के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। हाँ मेरा देखो वीज़ा इस दिन ख़त्म होना है ऐसे वैसे। और लड़की ने बोला कि अच्छा आप अगर ड्रिंक पानी वगैरह कुछ पीना तो कह रहा हाँ मेरे को, कुछ भी हाँ बहाने करके ये बंदा उसके अंदर घर के चला गया। आप एक बार याद रखना दोस्तों, ये बंदा अभी अभी इंडिया से यूके में आया, इसको कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना क्या नहीं। बंदे की दलेरी देखो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बंदे की सोच देखो। ये बंदा अंदर गया है, पता नहीं अंदर क्या हुआ क्या नहीं, ये बंदे ने उसके साथ गलत हरकत कर दी। अब आप YouTube की, आपको पता है कि एक होता है सिस्टम, उसके लिए मैं कुछ वो ऐसे वर्ड नहीं बोल सकता, लेकिन ये बंदे ने उसके साथ वही किया जो आप सोच रहे हैं। ये वहां से करके अपना जो भी करना था वहां से भाग गया जितेंद्र। ये भाग गया है तो इसने जाते ही उसको जब बाहर निकल गया है तो व्हाट्सएप से उसको मैसेज किया है। ये पूरा मैं बता रहा हूं जो बाद में कोर्ट की प्रोसीडिंग में हमें रिपोर्ट्स मिली हैं या पुलिस द्वारा जो जानकारी मिली है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई भी मेरे वर्ड्स नहीं है। इसने उसको मैसेज करके बोला लड़की को कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी, आप प्लीज़ किसी को बताना नहीं है क्योंकि इस कंट्री में मेरे कोई भी नहीं है और अगर मैं फंस गया तो बुरा फंसूंगा, तो प्लीज़ मुझे ना माफ़ कर दो। वो लड़की ने इसको बताया कि तुमने बहुत गलत किया है, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है, मैंने सिर्फ तेरे को एज एक इंसान के नाते तेरी हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन तूने मेरा फ़ायदा उठाया, मैं नहीं चुप रहूँगी। इधर जब उसको पता चल गया जितेंद्र को कि ये काम ख़राब होने वाला है, इसने क्या किया कि व्हाट्सएप के ऊपर कोई सेटिंग ऐसी होती है जहां पर आपके मैसेज ना डिलीट होने शुरू हो जाते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद। इसने सबसे पहले उस आईडी को उस सेटिंग को यूज़ किया ताकि इसके मैसेजेस पकड़े ना जा सकें। बाद में इसने उस वहां पर जो व्हाट्सएप के ऊपर पिक्चर लगी हुई थी जितेंद्र ने वो हटा दी ताकि पूरा मतलब कि इसने कोशिश की कि व्हाट्सएप से कोई प्रूफ ना मिल सके। ये वहां से भाग गया। इधर वो लड़की ने जो कि बहुत ही अच्छा काम किया, बहादुरी का काम किया, उसने
तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, जो यहाँ का इमरजेंसी नंबर है 999, और वहाँ पर पूरी जितेंद्र की डिटेल, कौन सी किस ट्रांसपोर्टेशन से वो आया था, इसके घर पूरी डिटेल है वो लड़की ने बता दी पुलिस वालों को। इधर पुलिस वालों को जब ये सारा कुछ मिल गया, सारी जानकारी, तो पुलिस उसी टाइम हरकत में आई और उसी समय उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि ये बंदे ने कांड तो देखो किया, बेवकूफ़ बंदा। पूरा ऊबर का वो उसका बैच नंबर होता है, नाम होता है, सब कुछ डिटेल ऊपर आती है जब आपको कोई भी डिलीवरी करने आया। कोई ऐसा थोड़ा हो गया था काम कि इसको पुलिस को ढूंढने में दिन लग जाएंगे, ऐसा ही हुआ। पुलिस ने उसी दिन बाद में शाम को इसको जाके वहां से गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि सारी डिटेल तो पुलिस को ऑलरेडी पास थी। और दोस्तों, जो इसके बाद इसके साथ हुआ, जब बाद जो इसने जज को जाके प्ली की, या जज को जो अपनी तरफ से अपनी सफाई देने की कोशिश की, वो भी सुनने से रहती थी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आगे जाने से पहले। आप मेरे चैनल को बहुत प्यार देते हो, बहुत तादाद में देखते हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन दोस्तों अभी भी बहुत कम है। अभी भी 60% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर चैनल को देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करना, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलती है। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। अब प्रजापति को पुलिस लेके चली जाती है पुलिस स्टेशन, और वहाँ पर इससे पूरी वो इन्फॉर्मेशन लेती है। पहले तो ये बिल्कुल ही कोरी ना बोल देता है कि नहीं जी, मेरे को फंसाया जा रहा है, मैं यहाँ पर नया बंदा हूँ, मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। कुछ अपनी स्टोरी इसने बना दी। लेकिन आपको पता है ये बंदे हमारे को प्रोफेशनल क्रिमिनल तो होते नहीं है, इसीलिए तो लोगों को, इसलिए मैं बोलता हूँ जो डायलॉग जो आप कहते हो कि बार बार बोलो, कौन लोग हो यार, कौन हो तुम यार? तुम इंडिया से आए हो मेहनत करने के लिए, कैसे भी वीजे से या 2 नंबर किसी तरीके भी तुम आ गए हो। कोई यार शर्म करो, किस काम के लिए आए हो? पता नहीं कितने हजारों लोग हमारे देसी स्टूडेंट्स या लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर डिलीवरी ड्राइवर कर रहे हैं फूड की, उनके ऊपर भी तुम मुसीबत डाल रहे हो। कह रहा है जी मैंने नहीं किया। पुलिस वालों ने जब फोन आपको पता है सब कुछ रिकवर हो जाता है इस कंट्री में, पुलिस ने सारा कुछ इसे रिकवर किया, और बाद में पता चला कि इसने उसी लड़की का एक, आप कह लो इंसानियत के नाते, उसका फ़ायदा उठाया था और उसके साथ गलत काम किया था। अब पुलिस के पास इनफ प्रूफ थे, क्योंकि वो लड़की की टेस्टिमनी थी, पूरे रिकॉर्ड थे, व्हाट्सएप की जो चैट डिलीट हुई थी वो भी पुलिस ने बाद में रिकवर कर ली। इसके बाद इसको कोर्ट में लेके जाया जाता है, जो कि इसी महीने इसको, अब कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हुई उसके बाद इस केस का जो रिजल्ट था वो हमारे सामने आया। जब जज के सामने इसको पेश किया गया तो इसने जज को भी यही बोला कि जी मेरी फैमिली ऐसे, जी मैं बड़े मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई। तो जज ने इसको बोला कि भाई तेरे को इस कंट्री में आके अपनी लाइफ को संवारने के लिए, अपने माँ बाप का, जब अपनी फैमिली का लाइफ को चेंज करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन देख तूने क्या किया और तुमने कैसी गलती कर दी। सारे गवाहों और सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग को सुनने के बाद जज ने जितेंद्र कुमार प्रजापति को, जिसकी उम्र 47 साल है, सारे मामले में दोषी पाया और इसको 3 साल 8 महीने की कैद सुनाई। अगर आप सुन रहे हैं कि यार सजा बहुत कम है, तो आगे भी सुनिए, आगे जज ने क्या कहा। उसी के साथ साथ, क्योंकि ये क्राइम इतना ज़्यादा सीरियस है, उसकी वजह से जज ने तुरंत इसके डिपोटेशन ऑर्डर भी साइन कर दिए। उसका मतलब देसी भाषा में कि जब ये अपनी सजा यहाँ पर पूरी कर लेगा, तुरंत इसको फ्लाइट में बिठा के इंडिया वापस भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और पासपोर्ट के ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि फ्यूचर में वो मेक श्योर करेंगे ये यूके में नहीं, किसी और कंट्री में दोबारा ना जा सके, क्योंकि इसका रिकॉर्ड पूरा ऑनलाइन सारी कंट्रियां देख सकेंगी। अब यहां पर दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदा नया नया यहां पर आया है, कल्चर का कुछ आइडिया नहीं, कुछ पता नहीं है, देखो उसकी हिम्मत और उसने काम क्या किया। इसका असर जो नॉर्मली लोग बेचारे, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे स्टूडेंट या दूसरे लोग काम करते हैं, उनके ऊपर कितना ज्यादा पड़ेगा। अब इसको क्या फायदा मिला? जिस चीज के लिए रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मैं पक्का हो जाऊं, पक्का छोड़ो, अब पक्की स्टैंप ही लग गई, क्या फायदा मिला? और यहाँ पर एक सबक हमारे लिए भी है, सबके लिए, सुनने वालों के लिए है कि जब भी आप कहीं कोई ऐसी डिलीवरी ऑर्डर या कुछ भी ऑनलाइन ऐसा डिलीवर करते हो, तो मेक श्योर करो आप अपनी डिटेल कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। चाहे आप किसी का भला करने ही लगें, लेकिन डोंट गो टू फार। आप इतना ज़्यादा आगे ना चले जाओ कि उसको व्हाट्सएप का आप नंबर दे दो, उसको इंस्टाग्राम का दे दो आईडी वगैरह।
ऐसे ना करो। क्यों? क्योंकि आप किसी को कुछ आइडिया नहीं कि उसके दिल में क्या चल रहा है। अब देखो, वो जो विक्टिम थी उसकी लाइफ भी सारी खराब होगी। अब वो किसी पर भी चाह कभी विश्वास नहीं कर पा रही। तो इसलिए ये कहानी जो थी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी कि लोगों तक पहुंच चुके और लोग अपनी तरफ से सतर्क हो सकें और आने वाले खतरों को भांप सके। आप कमेंट्स में मुझे अपनी राय देना कि क्या ये जो सजा सुनाई गई है जितेंद्र कुमार को, क्या ये इनफ है? क्या इसको अभी तुरंत सजा से पहले डिपोर्ट कर देना चाहिए था कि जहाँ की ज़्यादा सजा दे के इसको डिपोर्ट करना चाहिए था? मैं आपके हर कमेंट्स की वेट करूंगा। आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूं। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।